देखेंगे एक बार। k is equal to a into e to the power of minus ea by rt. Now I think what is k beta, anybody knows? Yesterday हमने each and everything discuss किया. What is meaning of k? k क्या होता है? Rate constant. a, what is a? Arrhenius factor or frequency factor. What is ea? Activation energy. What? Energy of activation. Energy of activation or activation energy, both are same. R is what? What value will take for R? 8.314. For what? Joules, है ना? 8.314 Yes, sir. joules it is. T means what? What is T? Temperature, है ना? After taking the log on both sides, here एक log लेंगे K के पास, here will take log और here also will take log. फिर से ले लेंगे. एक्चुअली हमने किया, मगर दिस इज फॉर अनदर डेरिवेशन पार्ट. क्या हो जाएगा? log k इज इक्वल टू log a प्लस log e टू द पावर ऑफ माइनस ea by rt, है ना? log mx इक्वल टू log m प्लस log x. I have taken the formula like this. log mx is equal to log m plus x. ये formula लिया, I got. Now what happens बेटा? logarithm and e they will be cancelled. तो आपको आएगा, देखो, log k इक्वल टू log a माइनस a वैल्यू आएगा. दिस वैल्यू विल कम हियर माइनस ea by rt. इसके बाद हमने इसको क्या किया? हमने थोड़ा इसको चेंज करके ग्राफ लिया, है ना? ग्राफ लिया ये ऐसा. अब क्या करेंगे? देखो बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, अब ये इक्वेशन देखकर अब बता सकते हैं मैंने क्या किया बेटा. इसको व्हाट हैव डन बेटा फॉर दिस वन. ये इक्वेशन आने के लिए मैंने क्या किया इसको? So natural log to we have converted natural log to with log to base 10. Actually what happens, you know, I have multiplied with 2.303. दोनों को 2.303 से मैंने मल्टीप्लाई किया, यहां से यहां तक 2.303 से मैंने मल्टीप्लाई किया. इसको जहां पर log है उसको मैंने मल्टीप्लाई, इसको छोड़ दो, इसको रिमूव कर दो बेटा, है ना? अब बताओ, ये इक्वेशन मेरे को आ गया. अब देखो ये 2.303 log के log a माइनस ea by 2.303, isn't it? Otherwise we'll do one thing, तो थोड़ा आसान हो जाएगा. एक मिनट, ये इक्वेशन, just wait, I will give one more equation to you. ये इक्वेशन ले लेंगे ऐसे. मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ऐसा अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक ले लेंगे. आपको वहाँ पर एक्चुअली डायरेक्ट दिया, विल टेक इन टेक्स्ट बुक. सो फिर से लेता हूं बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा जूम करेंगे. देखो एक्चुअल फॉर्मूला क्या है बेटा? k इक्वल टू a इंटू e टू द पावर ऑफ ea बाई rt, राइट? ना इसको आप नेचुरल लॉग करो बेटा, ln से ln ले लो, नेचुरल लॉग ले लो. अब आपको क्या आएगा बेटा? ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ea बाई
आर टी आएगा, ये बाई आर टी। ओके, सो इसने एक्चुअली इक्वेशन ऐसा लिया, क्यों माइनस को इधर डाल दिया और प्लस को इधर डाल दिया, सो आपको ये इक्वेशन आ गया है ना। सो दिस इज वेरी सिंपल, अप टू ईयर इट इज वेरी सिंपल फॉर यू, नो प्रॉब्लम फॉर यू अप टू ईयर। इसके बाद व्हाट वी हैव टू डू, ये स्लोप हमने ऑलरेडी डिस्कस किया बेटा। अब मैं क्या करता हूं, इसको देखो, देखो if the reaction is taking place between two temperatures better, okay, for example a reaction is there at 35 degrees Celsius, है ना। Now the temperature you are increasing how much better, 10 degrees Celsius you are increasing. Now the rate of reaction now will get at 45 degrees Celsius. Now this will be T1 temperature, now this will be T2 temperature. Now here what we are doing, this formula we are applying for two different temperatures, for T1 and T2, है ना। दिस फॉर्मूला आई एम अप्लाइंग फॉर व्हाट, फॉर T1 टेम्परेचर एंड T2। यहाँ पर आपको चेंज करना है, T1 T2 चेंज करना है। देखो ये स्लोप हमने ऑलरेडी डिस्कस किया बेटा, ये कल ही हमने कंप्लीट किया। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कल का वीडियो देख सकते हैं। नाउ आफ्टर टेकिंग द T1 ईयर, ये क्या आएगा बेटा, देखो ln K1, देखो ln K1 आ रहा है ना, और ये तो सेम रहेगा एक्टिवेशन एनर्जी, और RT1 प्लस एल, ये तो कांस्टेंट है बेटा, इसको चेंज मत करो। तो कहां पर डिफरेंस आता है बेटा आपको, K1 K2, R1 सॉरी T1 T2। मेरे को ऑलरेडी मैंने बताया बेटा कि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई टोल्ड यस्टरडे क्लास, डज रेट ऑफ रिएक्शन affected by the concentration of reactants? Tell me beta, rate of reaction affected by the concentration of reactant? Yes sir. Right, affected by the temperature, right? But what about the rate constant? Do rate constant is affected by the concentration of reactant? No, rate sir. constant only affected by the temperature. That is the reason K1 is here variable, T1 is variable, K2 is variable, T2 is variable. Now you take this equation as a 1, this equation as a 2. अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस 1 करना है आपको, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करना है। अब क्या हो जाएगा बेटा, इक्वेशन नंबर 2 में क्या बेटा, ln K2 देखो ln K2 माइनस ln K1, देखो ln K1 इज इक्वल टू EA, माइनस लेता हूं बेटा कोई बात नहीं, EA बाई RT2। देखो मैं एक काम करता हूं, फिर से लेता हूं, ये डायरेक्टली लिया, मैं फिर से लेता हूं इसको। क्या करना है आपको, ln K2 माइनस ln K1। सेकेंड इक्वेशन में क्या है बेटा, माइनस EA बाई RT2, राइट, प्लस ln A। नेक्स्ट आफ्टर दैट माइनस फिर से लेना है, राइट, नेक्स्ट माइनस EA बाई RT1 प्लस ln A। अब बताओ बेटा, माइनस इंटू माइनस ए क्या हो जाएगा, ए वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या हो जाएगा बेटा, ये इक्वेशन आएगा आपको डायरेक्टली। इसके बाद ln K2 माइनस ln K1, माइनस इंटू माइनस प्लस EA बाई RT1, देखो EA बाई RT1 माइनस EA बाई RT2, देखो EA बाई RT2, यू गॉट दिस इक्वेशन। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर एक्टिव EA है बेटा, यहां पर भी EA आ रहे हैं। आप किसको कॉमन लेना है इसमें, किसको कॉमन लेना है बेटा इसमें, EA बाई R को आप कॉमन लेना है। देखो मैंने EA को कॉमन लिया, EA बाई R को कॉमन लिया, तो रिमेनिंग विल बी व्हाट, 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 हो गया ना। और इसके बाद अब क्या करेंगे इसको, देखो बेटा मैं ऑलरेडी आपको बोल दिया, सिंस ln इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ln, नेचुरल 2.3 नेचुरल लॉग 2.303 इनटू लॉग। ये इसको सब्स्टिट्यूट करो बेटा, इस वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट करो इन द प्लेस ऑफ ln। अब क्या हो जाएगा बेटा, देखो मैं इधर लिख रहा हूं, ln इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, ये हो गया।
अब आपको 2.303 को इधर लाना है, नीचे लाना है ना, क्योंकि ये इधर आए तो राइट साइड आए तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा इसको। अब रिमेनिंग इज व्हाट, दिस वन, ये आएगा this video because you are sending 2.303 right hand side, it will come as a denominator like this you will get। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इसको ऐसे, मीन t2 into 1 minus t1 divided by t1 t2, ये फार्मूला आपको आएगा। दिस फार्मूला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो in chemical kinetics 50% of problems you may get from this formula better. That is the reason it's a very important. If you remember the formula, it will be very simple. K2 by K1 is equal to EA by 2.303 into R, T2 minus T1 divided by T1 into T। यहाँ पर K2 दिया जाएगा आपको, K1 भी दिया जाएगा, R वैल्यू तो आपको 8.314 लेना है, T2 मीन्स आपको ऑलवेज लेना है केल्विन में, सेकेंड टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और दोनों टेम्परेचर को मल्टीप्लाई करना। तो दिस फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इजंट इट। ये ग्राफ हमने कल ही डिस्कस किया बेटा, ये हो गया कल ही, राइट। नाउ ये फार्मूला देखो बेटा, ये प्रॉब्लम देखो, इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, यू कैन डू दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अब देखो बेटा, रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन, इसमें आपको हायर टेम्परेचर T2 लेना है बेटा, हायर टेम्परेचर टेक एज ए T2, लोअर टेम्परेचर यू टेक एज ए T1 लेना है। इसके बाद रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट 500 केल्विन, दैट मींस फर्स्ट टेम्परेचर, मींस इट विल बी K1 वैल्यू, एंड रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड टेम्परेचर इट विल बी व्हाट हियर, K2। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड ये, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, ये फार्मूला आपको लेना है, ये फार्मूला आपको लेना है। सो यहां पर आपको व्हाट वैल्यू ऑफ टेक हियर 0.07 K2 वैल्यू, यहां पर आपको 0.02 लेना है, यहां पर आपको 700 केल्विन लेना है, और यहां आपको 500 केल्विन लेना है, एंड हियर 700 into 500 मल्टीप्लाई करना है। R इज इक्वल टू कितना लेना है आपको, 8.314 लेना है। आफ्टर डूइंग दिस वन you are going to get an answer called activation energy 18,230.8 joules. Why you got joules? Because R value you take in terms of joules. That is the reason the answer also will be get in terms of joule. So first part is completed. How to calculate the activation energy. Now you need to find out what Arrhenius factor. If they ask calculate even Arrhenius factor, you have to take compulsory, the basic formula is what? This is the basic formula. From where only we got all the equations better. This is the basic formula, in which K is equal to AE into minus EA by RT. This is a basic formula for us. In which K value आप कोई टेम्परेचर ले लो, अगर आप 500 केल्विन लिए तो K वैल्यू कितना लेना है आपको, 0.02 लेना है। If I take 700 Kelvin as a temperature, K value कितना लेना है आपको, 0.07. So here, if I take what, temperature is equal to 500 Kelvin temperature, then K1 should be taken as, K value should be taken as what, 0.02. अब सब्स्टिट्यूट करो बेटा, K equal to what, 0.02 हो गया। ये आपको कैलकुलेट करना है, एंड e to the power of एक्टिवेशन एनर्जी कितना है आपको, 18,230, सब्स्टिट्यूट करो इधर, डिवाइड बाय R 8.314, टेम्परेचर आई हैव टेकन 500। नाउ इफ यू डू लाइक दिस व्हाट हैपन, आपको एक आंसर आएगा बेटा। व्हाट इज दैट आंसर, ये इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय e to the power of, है ना। नहीं तो एक काम करना है, एक काम करेंगे, इसको आप एंटी लॉग करना है, एंटी लॉग करे तो इजी हो जाएगा। आप एक मिनट, इसको फार्मूला को एंटी लॉग करेंगे। मैं इस फिर से लेता हूं बेटा, इधर फार्मूला है ना ये, इसको एंटी लॉग करे तो क्या हो जाएगा, लॉग के, लॉग ले लो बेटा, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस EA बाई RT, है ना। अब बताओ लॉग के वैल्यू कितना है, 0.0, है ना, इज इक्वल टू लॉग ए माइनस एक्टिवेशन एनर्जी कितना है, 18,230, R वैल्यू कितना है, 8.314, टेम्परेचर 500। इसको आप
कैलकुलेट करो बेटा, इस वैल्यू को कैलकुलेट करो। log 0.02 वैल्यू कितना हो जाएगा एक बार देखो, व्हाट इज द वैल्यू फॉर log 0.02, आप कैलकुलेटर में देखो बेटा, क्योंकि वो log 0.02 इज ऑलमोस्ट व्हाट नियर टू जीरो ओनली, तो आपको थोड़ा वैल्यू चाहिए, अगर जीरो लिए तो आपको नहीं होता। तो एक काम करना है आपको, लॉगरिथम देखो, लॉगरिथम बुक में मिलेगा आपको, उस पर देखना है आपको। सो log, मैं बताऊंगा आपको, log 0.02 ये कितना आएगा आपको, -1.7। माइनस में आएगा आपको, तो माइनस ले लो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, -1.69 ले लो। नेक्स्ट log ये ऐसा ही रखो बेटा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा ये देखेंगे, 1800 230 divided by 8.314 divided by 500. Are you getting something? 4.3 minus 4.3, 8 you are getting roughly. If anybody have done, you can check that one. और दोनों को कैंसल कर दो अभी। अभी आपको यहाँ पर माइनस आ रहे हैं, दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस हो जाएगा बेटा। अब आपको क्या करना है, log ये एक काम करो, ये वैल्यू को इस तरफ भेजो बेटा, log इज इक्वल टू -1.69, ये क्या हो जाएगा प्लस 4.38। अब क्या हो जाएगा, log इज इक्वल टू आपको 4.38 माइनस 1.69, roughly you are getting 2.66 बेटा, 2.66 log a वैल्यू। अब बताओ हाउ टू कन्वर्ट दिस वन इनटू ए, इसको भी एंटी लॉग करो बेटा, एंटी लॉग करे तो एंटी लॉग विल कन्वर्ट हियर, विल कैंसल हियर, एंड a इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.66। अब एंटी लॉग देखना है आपको, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो एंटी लॉग देखो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा। अगर आपको एक काम करो, लॉगरिथम देखो बेटा, लॉगरिथम में एक बार 1.6 वैल्यू देखो कितना आता है बेटा, roughly what happened, you take this one 2.66। एक बार एंटी लॉग आप टेक्स्ट बुक में देखो बेटा, ये आएगा। ये एक कैलकुलेशन पार्ट फिर से कर दो, आपको आएगा, राइट। और दूसरा प्रॉब्लम भी सेम है बेटा, यहां पर भी आपको टेम्परेचर दिया, T1 दिया, T2 दिया, इट्स एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी भी दिया, EA भी दिया, and rate constant is also given. What is that? K1 is given. Sorry, K1 is given. They are asking what? K2 they are asking. ये ट्राई कर दो, क्योंकि आंसर है, सोल्यूशन आपके पास इधर आए, ये देखकर आपको कर सकते हैं। सिर्फ एंटी लॉग में आपको थोड़ा परेशान हो जाएगा इसमें, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, एंटी लॉग कहां पर आपको डाउट है तो आप नेक्स्ट क्लास में बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ एटलीस्ट आपको ये आना चाहिए, एटलीस्ट यहां तक तो आना चाहिए, यहां तक आप लिखे तो आपको ऑलमोस्ट 80% मिलेगा मार्क्स, 80% और 85% मार्क्स आपको मिलेगा। ये अगर आपको एंटी लॉग पता है तो आप कर सकते हैं इसको, नहीं तो कान, राइट। सो दिस इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बेटा, राइट। तो इसमें आपको एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है बेटा, फर्स्ट पार्ट मैं बोल रहा हूं बेटा, फर्स्ट थिंग, rate of reaction becomes double, okay, rate of reaction becomes double when you increase 10 degree, for every 10 degrees Celsius increase the rate of reaction and rate constant both becomes double, first point. Second thing, rate of reaction does not depend upon rate constant does not depend upon the concentration of reactant, but rate constant depends upon the temperature. ये तो very very important है बेटा, यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होता है। रेट कांस्टेंट विल नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, राइट। ये सेकेंड पॉइंट। थर्ड फॉर्म इज व्हाट, अर्हीनियस इक्वेशन। व्हाट इज दैट, K इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ EA बाई RT। इसको आप लॉगरिथम करने के बाद एक फॉर्मूला आएगा, ये फॉर्मूला आपको आएगा, इस फॉर्मूला से आपको कैलकुलेशन करना है, न्यूमेरिकल्स करना है, राइट। एंड इसके बाद इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। देखो बेटा, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं, कल एक्सप्लेन करता हूं बेटा, क्योंकि एक दो तीन प्रॉब्लम करेंगे।
द इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट, अभी टाइम एक प्रॉब्लम करेंगे ये तो एक कंप्लीट कर दूं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, तो ट्राई करता हूं इसको कंप्लीट होने के बाद कल से न्यूमेरिकल करेंगे, रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स करेंगे। Catalyst. Anybody knows what is the catalyst beta? What is the meaning of catalyst? किसी को पता है बेटा what is the meaning of catalyst? Sir, the substance that increases the rate of reaction. हाँ. So without involving Alters the rate of the reaction beta, not increases. You have to use alter the rate of the reaction. Alter means here change. It will change the rate of the reaction. Why? Because there are negative catalysts are there and also positive catalysts also there. Negative catalyst decreases the rate of the reaction, whereas positive catalyst increases the rate of the reaction. So catalyst will increases the rate of the reaction as well as what? Decreases the rate of the reaction. If it decreases, negative catalyst. If it increases, positive catalyst. So that is the reason what happened. We use better alter. Alter means we change the rate of the reaction. ये use कर सकते हैं. Alter ये use कर सकते हैं. है ना बेटा? Right. Now we'll see what next an equation. Now this is what very important statement for us. Now if you use catalyst, the rate of the reaction is what? Changing. For example, if I use what? A positive catalyst. Okay. Now what happening in this case? The activation energy is decreasing and the rate of the reaction what happened here? Increasing. ये कैसे हो रहे हैं एक बार देखेंगे बेटा. अब देखो एक डायग्राम ले लेंगे बेटा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम लेते हैं. यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट मींस reactant and the product. Okay, they are taken as a reaction coordinate beta. Reactant and the products. Initially we don't have the product, only we are having reactant. Therefore यहाँ पर आपको जो place है ना वो किसकी है बेटा जगह? Reactant का जगह है. और यहाँ पर आपको because at the end we are going to get the product. Initially reactant, lastly product. This is reaction coordinate बोलते हैं. Or potential energy means nothing but energy of the reactants and the products, right? This is a path beta. This is a path from where actually the reaction taking. For example, this is a reactant beta. This is a reactant. Or this reactant in order to convert into product. यहाँ पर आपको ध्यान से सुनो बेटा. Listen carefully. In order to convert reactant into product, this reactant compulsory reach threshold energy. Okay, you should reach what? Threshold energy. For example, there are what happened. I have taken 2 reactants beta. नहीं तो 3 लेता हूँ. There are 3 reactants. Simple numbers I am taking. 3 moles I am taking. Now first mole R1 लेता हूँ. Second mole R2, R3. R1 यहाँ तक आ गया बेटा. R1 यहाँ तक आ गया. R2 यहाँ तक आ गया. और R3 यहाँ तक आ गया. अब बताओ R1 does it give product beta? R1 and R2 does it give product? No, sir. No. Why? Because they did not got the threshold energy. They did not reach the threshold energy barrier. If they reach here only, they will get the product. यहाँ पर आपको सबको आना चाहिए. सभी reactant को इधर आना चाहिए. This is the reason why you are getting only 60% of yield you are getting. Why you are saying, sir, I got only 60% of yield only, even though I have taken 100% of reactant मैंने लिया, मगर मेरे को 60% out of 100% only 60% of reactant is converted into product here. Reason क्या होता है? ये reason. This is the barrier compulsory the reactant must reach to in order to give the product. अगर आपके पास 100 molecules है तो इसमें 30 molecules are reaching threshold energy, they are getting 30 products only are going to get. 30 molecules of product only are going to get. Now इसमें आपको एक बार मैंने कल बताया बेटा, this is the actual energy of the reactant बेटा, and this is the energy of threshold energy. This is a threshold energy बेटा. Now दोनों का जो difference रहता है ना, this difference you call what बेटा? Anybody? What we call this difference?
The difference between Activation energy. activation energy. This is, for example, the reactant is already having 30 kilojoules. And the energy barrier in order to reach threshold energy something what 70 kilojoules. अब activation energy कितना हो जाएगा? Threshold energy minus energy of the reactant. Threshold energy कितना है 70. Energy of the reactant कितना है 30. तो activation energy 40. और आपको कितना एनर्जी यहां पर सप्लाई करना है बेटा टू गेट द प्रोडक्ट? रिएक्टेंट को कितना एनर्जी सप्लाई करना है? सप्लाई करना है आपको 40 kilojoules. 40 kilojoules आप एक्सटर्नली सप्लाई करना है रिएक्शन को, एक्सटर्नली आपको देना है सब. तो 40 kilojoules देने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. अब मैं क्या करता हूं बेटा, इसको पूरा निकालता हूं. आपको फिर से एक डायग्राम लेता हूं बेटा. अगर मैं कैटलिस्ट यूज किया क्या हो जाएगा देखेंगे एक बार. अगर मैंने कैटलिस्ट यूज किया व्हाट हैपेंस टू दिस पार्ट ले लेंगे. ये एक्चुअली देखो प्रोडक्ट आने के लिए ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर रीच होना चाहिए, ऐसा रीच होना चाहिए. देखो ये नहीं, इसने एनर्जी बैरियर रीच किया, इसके वजह से इसने प्रोडक्ट दिया. अगर यहाँ पर तक आए तो डज इट गिव व्हाट प्रोडक्ट बेटा? अगर ये साइकिल यहाँ तक आकर स्टॉप होने के बाद डू यू गेट द प्रोडक्ट? नहीं है ना? No, sir. हाँ देखो, he reached the threshold energy, then he got the product, right? अब बताओ, अब कैटलिस्ट लिया बेटा मैंने कैटलिस्ट लिया. इस कैटलिस्ट लेने के बाद पाथ है ना, जो पाथ है ना वो चेंज हो गया बेटा, कंप्लीटली चेंज हो गया बेटा. द पाथ इज कंप्लीटली चेंज्ड. अब देखो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट चेंज नहीं होता बेटा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट चेंज नहीं हुआ ना, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट भी चेंज नहीं हुआ. व्हाट इज चेंज बेटा व्हेन यू यूज कैटलिस्ट? क्या चेंज हो गया? Threshold energy. थ्रेशोल्ड एनर्जी चेंज हो गया बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो गया व्हेन यू यूज कैटलिस्ट. ये आपको एमसीक्यू में आएगा बेटा. अब ऑलरेडी मैंने आपको पोस्ट किया कल, जो आपका टर्म 1 एग्जामिनेशन इज प्योरली एमसीक्यू क्वेश्चंस बेटा, एमसीक्यूज ओनली. विच वन? टर्म 1 है ना. टर्म 2 एग्जाम्स मे बी एमसीक्यूज विथ इंक्लूडिंग व्हाट? शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्शन क्वेश्चंस, right? If school is not, unable to open, and this will be also in online examinations only. If school is open, it will be offline only. आपको टर्म 1 एग्जाम लिखना है और टर्म 2 एग्जाम भी लिखना है. क्यों? 2 एग्जाम क्यों लिखना है आपको? 1 and 2 दो बोर्ड एग्जाम आपको लिखना है बेटा. इस साल आपको 2 बोर्ड एग्जाम लिखना है. क्यों पता है आपको? यस सर. बोलो क्यों? सर सीबीएसई रूल. नहीं, आपका सीनियर्स है ना एग्जाम नहीं लिखा ना, उनका एग्जाम आपको भी लिखना है टर्म 1 में, क्योंकि वो एग्जाम नहीं लिखा है ना, उन लोग डायरेक्टली पास हो गए ना, तो इसके वजह से उनका एग्जाम आप टर्म 1 में लिखते और आपका एग्जाम टर्म 2 में लिखिए. ऐसा छोड़ दो उसको. अब इसमें आएगा व्हेन यू यूज कैटलिस्ट, व्हेन यू यूज कैटलिस्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी गेट व्हाट? डिक्रीज्ड हियर. एक पॉइंट, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज व्हाट? डिक्रीज. When threshold energy decreases, what about the activation energy? Decrease हो जाएगा और increase हो जाएगा बेटा activation energy. अब देखो पिछले में यहाँ पर 30 kilojoules मैंने लिया, यहाँ पर कितना लिया हमने? 70 लिया ना. अब देखो because of using catalyst, now threshold energy now got 50 kilojoules. Threshold energy decreased to what? 50 kilojoules. अब बताओ, अब मेरे को कितना एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई करना है रिएक्शन प्रोडक्ट कन्वर्ट करने में? कितना एनर्जी मेरे को सप्लाई करना है बेटा? 20 kilojoules. एंड बिफोर विदाउट कैटलिस्ट कितना सप्लाई करना है मेरे को? 40 kilojoules. 40, विच इज वेरी सिंपल. Sir, catalyst. 20 देने, ये वेरी वेरी सिंपल है ना. सो दैट इज द रीजन व्हेन यू यूज कैटलिस्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी एज वेल एज व्हाट हियर activation energy what happen? Decreases. That is the reason the rate of the reaction what happen here increases. So this is called what? Effect of the catalyst. अब देखो जल्दी आ रहा है उसमें, यहां तक जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर उसको यहां तक जाने की जरूरत ही नहीं. देखो बेटा इधर जा रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं, डायरेक्टली इधर आ रहा है. ये एक्शन है ना. So catalyst will always increases the rate of the reaction by how? By changing the path.
Otherwise, the change in the direction of the path in which the reactant is converting into product. It just changes the path better. It will changes the path in which what happened, activation energy what happened decreases. This is the thing actually you need to remember. ये सारी मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इससे आपको आ रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना एक्टिवेशन एनर्जी, वेरी कम यू आर गेटिंग, ये ज्यादा आ रहा है, बहुत आ रहा है। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट। अब ये है एक्चुअली, ये डायग्राम है, अगर ऐसा बताए तो थोड़ा आपको कंफ्यूज हो जाएगा, इसके वजह से मैंने थोड़ा इसका ये लिया उसमें। देखो ये तो यहाँ तक हमने ऑलरेडी किया बेटा, यहाँ तक आप थोड़ा पढ़ो बेटा, ये स्टेटमेंट सभी चीज आपको पढ़ो। लास्ट क्लास में विल टेक व्हाट, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी ले लेंगे, वो छोटा सा चीज है कोलिजन थ्योरी, और नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। और इसमें आपको एक प्रॉब्लम्स मिलेगा ना, वो प्रॉब्लम्स देखेंगे। हमने 4.9 किया बेटा, कहां तक किया कल? So 4.7 8 भी मैंने बोला आपको करने के लिए, शायद सर होमवर्क दिया था। होमवर्क दिया। 4.9 वो भी होमवर्क दिया? यस सर। हो गया? किसी का डाउट है 4.9 में? यहां तक कोई किसी का डाउट है? किसी का कोई डाउट है बेटा? ये प्रॉब्लम आप कर सकते बेटा 4.13। कैन यू डू दैट होमवर्क हियर? इज इट पॉसिबल? Yes, sir. फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला कोई बता सकते हैं बेटा? टी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कोई बता सकते फॉर्मूला? ये है फॉर्मूला, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर्मूला क्या है बेटा? ये हमने लास्ट कौन सा क्लास, मंडे नहीं, आई थिंक मंडे डिस्कस किया, नहीं सैटरडे डिस्कस किया। ये फॉर्मूला हमने सैटरडे डिस्कस किया। अब देखो, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फ्रॉम द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट इसमें कितना दिया बेटा? 200 दिया। यहाँ पर कितना दिया? 2 दिया। यहाँ पर कितना दिया? 4 दिया। आंसर भी आपको सेकंड में मिलेगा, यहाँ पर आंसर मिनट में आएगा, आपको आंसर यहाँ पर ईयर में आएगा। एक ले लो बेटा, टी ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम ले लो, 0.693 डिवाइड बाय 200 हो गया 693 इंटू 10 to the power of -3 10 स्क्वायर। सो इसको कैंसिल कर दो, आपको आंसर आएगा। ये होमवर्क ले लो बेटा, वेरी सिंपल प्रॉब्लम आपको मैंने होमवर्क दिया, राइट? अब इसके बाद 4.14 ये भी कर सकते हैं। मैं इसको आपको मैं कर आपको दिखाता हूं, आप बाकी का जो कैलकुलेशन पार्ट है वो आप कर सकते हैं। देखो पहले आपको क्या लेना है यहाँ पर, हाफ लाइफ फॉर दिस डेके ऑफ कार्बन 14 which is a nuclear reaction, disintegrated reaction, decay of what? Isotope reaction. Always which order beta? Decay of isotope reactions are first order reaction. Already हमने डिस्कस किया इसको। और इसका टी ऑफ कितना दिया बेटा? इसने 5730 years दिया, इसका टी ऑफ दिया। Now by taking this T of, can I calculate K value beta? Is it possible? By using T of value, is it possible to calculate K value? Yes, by using this formula. आपको पहले ये फार्मूला लेना है आपको to calculate the K value. अब क्या हो जाएगा? K equal to 0.693 divided by T of. T of कितना है बेटा? 5730. Now you will get the K value here. First you calculate K value for this problem. After that, what they're asking, an archaeological artifact containing wood had only 80%. इसमें only 80% of the carbon 14 found in a
लिविंग ट्री एस्टिमेट द एज ऑफ द गिवन सैंपल। आपको टाइम कैलकुलेट करना है, एस्टिमेट एज ऑफ द सैंपल, टाइम कैलकुलेट करना है। तो व्हाट इज द फार्मूला बेटा? कौन सा फार्मूला लेना है आपको? ये फार्मूला लिखो, k इज इक्वल टू सेम 2.303 डिवाइडेड बाय t इंटू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अब आपको टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम इस तरफ भेजो। अब फार्मूला क्या हो जाएगा? यहां पर लिखता हूं t इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय k इंटू log initial concentration by final concentration. K value already you got from this. Substitute this value, whatever you got here. Initial concentration you take as always 100% ले लो, है ना? Now what they are saying, a statement पढ़ो एक बार. An archaeological artifact containing wood had only 80% of the C14 found. That means remaining concentration कितना है बेटा? देखो ये पढ़कर बोलो मेरे को, कितना कंज्यूम हो गया बेटा? हाउ मच इट इज कंज्यूम्ड? 20 सर। 20%। रिमेनिंग 80। आपको यहाँ पर 80, यहाँ पर आपको रिमेनिंग लिखना है बेटा। यहाँ पर इनिशियल 100 हो जाएगा, व्हाट इज द रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? 80। तो 100/80 आंसर आएगा आपको, है ना? ये आप ये भी होमवर्क ले लो बेटा। एंड रिमेनिंग प्रॉब्लम्स जो ऊपर का प्रॉब्लम्स मैं कल करता हूँ बेटा, ये थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए बहुत टाइम लगेगा बेटा। 4.1011 थोड़ा टाइम लगेगा, ये 4.1011 हम कल करेंगे प्रॉब्लम्स, राइट? तो 2 प्रॉब्लम मैंने आज होमवर्क दिया बेटा, 4.13 4.14 होमवर्क दिया, और आपका नोटबुक में जो मैंने डेरिवेशन आज हमने किया ना, वो डेरिवेशन आपको कंपलसरी करना है आज। आपका नोटबुक में ऐसा ही कर दो बेटा। और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट का डायग्राम आपका नोटबुक में होना चाहिए ऐसा। और व्हाट विल बी हैपन, जो पाथ चेंज हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, वो भी आपको नोटबुक में लिखना है। मैं आज अगर आपके पास मैंने शेयर नहीं किया, आज शेयर करता हूँ बेटा, नोटबुक भी शेयर करता हूँ। ये डेरिवेशन भी आपको थोड़ा प्रैक्टिस कर दो, और इसका प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, लास्ट न्यूमेरिकल में आएगा, वो भी डिस्कस करेंगे कल। सो दिस इज द ओनली टुडे। तो आपको सिंपली क्लासेस सुन रहे हैं, मगर प्रैक्टिस आई थिंक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हमको पता नहीं चलते। जो मैंने होमवर्क दिया आपको मंडे सबमिट करना है आपको। चलो अभी अटेंडेंस ले लेंगे। अभिषेक शर्मा प्रेजेंट सर। जस्ट मिनट। हाँ, अभिषेक भाई प्रेजेंट सर। आदित्य प्रेजेंट सर। आज आपका फर्स्ट क्लास है ना आदित्य? हाँ सर। आज अभी आपका तबीयत ठीक है? यस सर। हाँ, आज कल से आपको एब्सेंट नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है सर। अंशु, अनुज, प्रेजेंट सर। जल्दी बोलना। अनुष्का, अनुष्का एब्सेंट। कहाँ बाहर गया आप? प्रेजेंट सर। अपूर्वा, नो सर। अथर्वा, प्रेजेंट सर। अतुल रावत, प्रेजेंट सर। आयुष, प्रेजेंट सर। बालमुकुंद, प्रेजेंट सर। चैतन्य, प्रेजेंट सर। दीप्ता, प्रेजेंट सर। ज्ञानेश्वरी, प्रेजेंट सर। गुलाबी, प्रेजेंट सर। कल्पेश, प्रेजेंट सर। कौशल, प्रेजेंट सर। कुणाल, प्रेजेंट सर। मनोज, प्रेजेंट सर। आशिफ, प्रेजेंट सर। ओजस, प्रेजेंट सर। ओमकार, पीसी, ओमकार पीसी एब्सेंट।
पाटिल धनुश्री, Present, sir. प्रथमेश, Present, sir. राघव, Present, sir. राहुल, Present, sir. राज, Present, sir. yesterday absent, रम्या, Present, sir. प्रिया, Present, sir. रोहित, Present, sir. समीक्षा, Present, sir. आपका नाम नहीं इसमें नहीं आ रहा है समीक्षा, इसमें नाम नहीं आ रहा है आपका, रोज नहीं आ रहा है आपका नाम, नहीं समीक्षा ये क्लास में Yes, sir. स्टूडेंट लिस्ट में आपका नाम क्यों नहीं आ रहा है आपका? तो वो मेरी आईडी पाटिल समीक्षा करके okay. माने थे। समृद्धि, Present, sir. सपना, Present, sir. सार्थक, Present, sir. क्या हुआ, क्या कर रहे हैं? शशि रंजन, Present, sir. शशिधर एब्सेंट, स्नेहा, Present, sir. सोनाली, Present, sir. श्रीहरि, Present, sir. सुमित एम, Present, sir. सुमित डी, Present, sir. सूरज सी, Present, sir. सूरज यू, Present, sir. त्र्यंबक अब तक स्कूल उसका ओपन नहीं हुआ, त्र्यंबक गया होगा इधर। उमेश, Present, sir. वैष्णवी एन, Present, sir. वैष्णवी जे, Present, sir. वामन, Yes, sir. कल एब्सेंट है आप। वेदांत, Present, sir. विशाल, Present, sir. यश, विनीत, Present, sir. okay beta, if you have any doubts you can speak with me, otherwise you can log out.